भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी होने वाली है। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस में 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ये बुधवार 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए ये विमान सिर्फ यूएई में ही रुकेंगे। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल लड़ाकू विमानों की रवानगी के दौरान भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे। वे इस दौरान पायलटों से भी मिले। उन्होंने राफेल उड़ान वाले पहले भारतीय पायलट को बधाई दी। उन्होंने फ्रेंच एयरफोर्स और राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन को भी धन्यवाद दिया। कोरोना महामारी के कारण राफेल विमानों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसके आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। 5 राफेल की तैनाती अंबाला में होगी। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। मेराज 2000 जब भारत आया था तो कई जगह रुका था, लेकिन राफेल एक स्टॉप के बाद सीधे अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। राफेल डीएच यानी 2 सीटर और राफेल ईएच यानी सिंगल सीटर दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इस फाइटर जेट को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लॉस कॉकपिट है। इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में एक एडवांस्ड एवियोनिक्स सूट भी है। इसमें लगा रडार, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की लागत पूरे विमान की कुल कीमत का 30% है। इस जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरा रडार लगे हैं जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। राफेल में सिंथेटिक अपर्चर रडार भी हैं जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे से भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान लेकर जा सकता है। राफेल फाइटर जेट को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। वायुसेना इसे हैमर मिसाइल से लैस करवा रही है। इसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर कर दिए गए थे। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए फ्रांस के अधिकारियों ने किसी और के लिए तैयार किए गए स्टॉक में से भारत को हैमर देने का फैसला किया था। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, जिससे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। यह आसमान से जमीन पर वार करती है। हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस हैं। मीटियर विजुअल रेंज के पार में भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। उसे अपनी इसी खासियत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मीटियर की रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प डीप रेंज में टारगेट हिट कर सकती है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ के 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। 36 में से 30 फाइटर जेट्स होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर होंगे और इनमें भी फाइटर जेट्स जैसे सभी फीचर होंगे। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद का लंबा इतिहास रहा है। सबसे पहले 1953 में भारत ने फ्रांस का तूफानी एयरक्राफ्ट खरीदा था। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.
जी की अपडेट रहें हमारे साथ।